साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। फौजी तहवील में ले लिया गया। SPI ने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक टॉप सिटी केस में शिकायत पर इंक्वायरी की गई। इंक्वायरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई। रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुताबिक वाक़यात सामने आए। साबिक DGISI को फौजी तहवील में लेकर कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। पाक फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर तर्जुमान पाक फौज का वाज़े बयान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में फौज में एहतसाबी निज़ाम की बात की थी। कहा जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, हमें अपने एहतसाब के निज़ाम पर फख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा रिटायरमेंट के बाद भी फैज़ हमीद का सियासी वाक़यात में हाथ है। 9 मई के वाक़यात भी फैज़ हमीद की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैज़ हमीद बाज नहीं आ सकते थे। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का गहरा ताल्लुक है। जो इक़्तिदार के पीछे भाग रहे होते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है। फौज का दाखिली इंसाफ का निज़ाम बहुत मजबूत है। मस्तोंग में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर पंजगोर डॉक्टर जाकिर बलोच जाम बहक, 2 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक जख्मियों में रुकने बलोचिस्तान असम्बली रहमत बलोच के भाई भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डिप्टी कमिश्नर पंजगोर की गाड़ी पर हमले की मज़म्मत। कहा वाक़े में मुलव्विस अफराद को करारवा की सजा दी जाए। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। मुल्क भर में आज से तूफानी बारिशों की वार्निंग, सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। शहरियों को दीर, स्वात, कोहिस्तान, अस्तर, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू और शिगर का सफर न करने का मशवरा। आज़ाद कश्मीर के मुतादिद इलाकों में भी तूफानी बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरियाब, मरकजी शाहरा तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश का पानी घरों गली महल्लों में दाखिल। कोट अद्दू में तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। मुतादिद बस्तियां ज़ेरियाब। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने लाहौर पहुंच गई। 14 अगस्त को कज़ाफी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 30 अगस्त से कराची में शुरू होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज मजबूत पैगाम है। तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीज़ें साबित हो चुकी हैं। 9 मई के वाक़यात के पीछे भी फैज़ हमीद का नाम लिया जाता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा एक जमात के ताने बाने फैज़ हमीद से मिलते थे। रिटायरमेंट के बाद मुदाखलत का मतलब है सियासत में मुदाखलत। कई माह की तहकीकात के बाद इंतहाई अहम कदम उठाया गया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले 9 मई का वाक़या किसी सिविलियन जहन का कारनामा नहीं, बड़े असरात होने जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फैज़ हमीद की गिरफ्तारी फौज का अपना अंदरूनी मामला है। फौज का अपना स्ट्रक्चर है, उनका मजबूत इदारा और तरीक़ेकार है। फौज जिसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खिलाफ हमने कभी ऐसा मुतालबा नहीं किया। साबिक PTI ने साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं की। सेनेटर फैसल वाबदा ने कहा फैज़ हमीद PTI के लिए एक माइंड थे। बहुत कुछ सामने आएगा। PTI लिस्ट में पहली होगी। आने वाले दिनों में सब नन्हे मुन्ने काके बन जाएंगे। अभी बहुत बड़े बुत गिरेंगे। सबका एहतसाब होगा। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा 9 मई केस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा। एहतसाब होगा। बाकियात भी गिरफ्तार होंगी। बानी PTI का प्यार, नरमी और मोहब्बत नजर आएगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा सीनियर ऑफिसर से मुताल्लिक कार्रवाई है तो संगीन बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में
कार्रवाई हुई है, तफसील सामने नहीं आई कि इल्जामात कौन से हैं। नदीम अफजल चंद ने कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जनरल फैज़ हमीद की बहुत अहमियत थी, हुकूमत के सारे मामलात वही चलाते थे। कराची के इलाके साइट एरिया में फॉर्म बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। बाउजर, स्नारकल समेत 9 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। वाटर कॉरपोरेशन के 2 हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज की गई। मशरिक़े वुस्ता की सूरत हाल पर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मन रहनुमाओं का तबादला ख्याल। इसराइल पर ईरानी हमले की सूरत में खित्ते की सलामती को लाहक संजीदा खतरात पर भी बातचीत। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान इसराइल पर फौजी हमले की धमकियों से बाज रहे, अब ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, तमाम फरीक़ैन को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की बिला रोक टोक और फौरी तरसील पर भी जोर। बरतानी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बरतानवी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में कमी पर बातचीत की गई। फिच रेटिंग ने इसराइल की रेटिंग कम कर दी। इसराइल के जंगी जुनून के पेश नज़र रेटिंग A+ से A की गई। इसराइल की आउटलुक भी पहले ही मनफी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में ज़लज़ला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड, गहराई 12 किलोमीटर, मरकज लॉस एंजल्स के वस्त में था। इमारत में पानी की पाइपलाइन फट गई, लोग इमारतों से बाहर निकल आए। उर्दन और शाम में भी 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। मिंचनाबाद में कार नहर में गिर गई। हादसे में हम न्यूज़ के रिपोर्टर वजाहत सईद कजन समेत जाँ बहक हो गए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 16 अगस्त से कमी का इम्कान। पेट्रोल 8 रुपये 38 पैसे फी लीटर, डीजल 7 रुपये 70 पैसे और लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपये 49 पैसे फी लीटर कमी हो सकती है। इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान को तेल दरामद के लिए $50 करोड़ कर्ज देगा। ज़राए के मुताबिक कर्ज की पहली किस्त अगस्त में मौसूल होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वफाकी वज़ीर अलीम खान की मुलाकात हुई है। लाहौर के तरक्याती मंसूबों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब भर में 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और तौसी पर काम होगा। पंजाब हुकूमत सोलर पैनल भी मुहैया करेगी। अलीम खान ने कहा, PIA की निजकारी से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में 3 नशिस्तें बढ़ गईं। पंजाब असम्बली में भी एक नशिस्त मिल गई। MNAs अजहर कयूम, जुल्फिकार अहमद और अब्दुल रहमान की रुकनीत बहाल। MPA राना अरशद की रुकनीत भी बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा गिनती से मुतालिक फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अक्सरियती फैसला दिया। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तलाफ। इलेक्शन एक्ट में रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला। कहा, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान एहतराम के मुस्तहिक हैं। हाई कोर्ट के तमाम जजेस को इलेक्शन कमीशन का एहतराम करना चाहिए। जस्टिस अकील अब्बासी ने इख्तलाफी नोट में कहा, हाई कोर्ट के फैसले में कोई कानूनी या हकाइक की गलती नहीं। हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोबारा गिनती की आड़ में हमारी सीटें छीनी जा रही हैं। एक ही दिन में हजारों वोट मुस्तरद किए गए। अदालत को इलेक्शन कमीशन के किरदार का जायजा लेना चाहिए था। फैसले से बहुत मायूसी हुई। शिबली फराज बोले, आज का फैसला 8 फरवरी का तसलसल है। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। हमारी सियासी जिद्दोजहद जारी रहेगी।